हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एज यू ऑल नो कि हम लोकल गवर्नमेंट की ये सीरीज़ कर रहे हैं। ये फोर्थ लेक्चर है हमारा लोकल गवर्नमेंट का। जो हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो हमने जो है कवर कर ली है। ठीक है, उसमें 73rd अमेंडमेंट हमने पढ़ी है कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, कंपलसरी क्या थे, आपके वॉलंटरी प्रोविजंस क्या क्या थे। ठीक है, अब जो है हम लोकल गवर्नमेंट का नेक्स्ट जो पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज से हम उसको शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक यहाँ पे अपडेट है। नाउ आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन एन अकेडमी पर जो है मैं प्लस एजुकेटर में बन चुका हूँ और वहाँ पे प्लस कोर्स ले रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज़ क्रैश कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो आपका जून 2020 के लिए जो है अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम पूरा एक क्रैश कोर्स ले रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये 6 मई से जो है शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, और यूज़ करना है आपने ये रेफरल कोड ठाकुर बेगी बॉक्सर -8191। ठीक है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जितनी अगर फीस होगी उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा ये कोड यूज़ करके। ठीक है, ठाकुर बेगी बॉक्सर -8191। ठीक है, अब आपने क्यों प्लस जो है कोर्स लेना है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, प्लस कोर्स में क्या होगा, पहली बात यहाँ तो रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, रेगुलर क्लासेस होंगी तो डेट मीन्स कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी पढ़ाई में। ठीक है, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रिवीजन वहाँ पे होगा। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस में जो है पूरी क्लास आपकी जो है एक डाउट क्लियरिंग सेशन के तौर पे होगी, जहाँ पे आपके पूरे के पूरे डाउट्स जो है क्लियर किए जाएंगे इंस्टेंटली। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस वहाँ पे होगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो खुद बनाएगा एजुकेटर, जो मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड में वो आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाएंगे और साथ ही साथ वीकली क्विजेज भी यहाँ पे होंगे और मेगा क्विजेज होंगे, जो भी है क्विजेज भी वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो एक शॉर्टकट सा एक मैंने आउटलाइन आपको प्लस कोर्स की दे दी है, बहुत कुछ मिलेगा आपको उसमें और आपकी जो पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए NTA नेट की कैटेगरी में, और ये रेफरल कोड आपने जरूर लगाना है ठाकुर बेगी बॉक्सर -8191। ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। इट इज़ द गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं वहाँ की जो गवर्नेंस होती है दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू और वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। पूरी मैनेजमेंट जो है अर्बन एरिया की वही गवर्नमेंट वहाँ पे करती है, जैसे हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट में देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है, jurisdiction ऑफ एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक एरिया विच इज डिमार्केटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिमार्क करती है कोई एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया, जिसमें क्या है लोकल जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो काम करेगी या फिर वहाँ पे उसका जो है कंट्रोल रहेगा। ठीक है देर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। 8 तरह की जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है इंडिया में। कौन कौन सी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है और स्पेशल पर्पज एजेंसीज। ठीक है, तो ये हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, आज हम जो है इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, चलिए। The system of urban local government was constitutionalized by through the 74th Constitutional Amendment Act of 1992। 1992 में 74th Constitutional Amendment Act आया था, जिसने जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस प्रोवाइड करा था। ठीक है, और लोकल जो गवर्नमेंट थी आपकी रूरल, ठीक है, पंचायती राज जो थी, उसको उसमें कौन सी अमेंडमेंट थी, दैट वाज 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, साथ में आई थी दोनों अमेंडमेंट्स। At the central level, the subject of urban local government is dealt with by the following 3 ministries। जो आपके सेंट्रल लेवल में जो आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो 3 तरह की मिनिस्ट्रीज जो है उसको डील करती है। कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट क्रिएटेड एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री इन 1985। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि आपके सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई थी 1985 में। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड। कंटेनमेंट बोर्ड जो होते हैं, जो आर्मी एरिया के जो वहाँ पे बोर्ड्स बने होते हैं, आर्मी एरिया की जो मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे डिफेंस का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है आता है आपका इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं आपके, ठीक है, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करती है मैटर्स। ठीक है, चलिए अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हिस्ट्री में जो किस तरह से जो इवॉल्व हुआ आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट।
जो पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इंडिया में आया तो वो आया आपका मद्रास में, कब? 1687 में, ठीक है। इसको याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कई बार जो एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। इन 1726 द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। बॉम्बे और कलकत्ता में जो है एमसीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1726 में सेटअप किए गए। लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन, जो लॉर्ड मायो थे उनका रेजोल्यूशन था 1870 पे आया था। ये किसके ऊपर था? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन थी उसके ऊपर जो है मायो का रेजोल्यूशन आया था 1870 में। इन्होंने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो है डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की, ठीक है। लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882, जो लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया था 1882 में, इसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड मायो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? आपके लॉर्ड मायो को, इसको याद रखना है आपने। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड इन 1907 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1909, और चेयरमैन थे इसके हॉबाउस। याद रखना है, रॉयल कमीशन आया था डिसेंट्रलाइजेशन में 1907 में, इसके चेयरमैन कौन थे? हॉबाउस, ठीक है। रिपोर्ट कब सबमिट हुई? 1909 में। Local self-government became a transferred subject under the charge of a responsible Indian minister through the hierarchical scheme introduced by Government of India Act 1990। अब ये hierarchical schemes क्या होती है, इसके लिए आप जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन जो है आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना आपके किसके चार्ज में, जिसमें आपका चार्ज मतलब किसके ऊपर जो है चार्ज रहेगा इसका? इंडियन मिनिस्टर जो होगा, ठीक है। डायरेक्टिकल सिस्टम में क्या होता था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे, रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। ये हमने जो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में डिटेल में कर लिया है, ठीक है। द कैंटोनमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन 1924। जो कैंटोनमेंट एक्ट था इसको पास किया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा 1924 में, 1924 में। कैंटोनमेंट एक्ट आपके डील करता है डिफेंस के जो एरियाज होते हैं उनकी मैनेजमेंट में, ठीक है। Under the Provincial Autonomy Scheme introduced by the Government of India Act of 1935, local self-government was declared a provincial subject। अब provincial जो सब्जेक्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कब बनाया गया? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इसको एक स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कमेटीज़ और कमीशन की आ जाती है। जो कमेटीज़ और कमीशन है इनको आपने याद रखना है कि कौन सी जो है कब आई थी, बस इतना याद रखना है आपने, कौन सी कमेटी कब आई थी। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी आई थी 1949 टू 1951। पीके वटल इसके क्या थे? चेयरमैन थे, ठीक है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन आया था 1953-54, जॉन मथाई जो है इसके चेयरमैन थे। कमेटी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर एक कमेटी बनी 1963-65 में, नूरुद्दीन अहमद जो इसके चेयरमैन थे। रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963-1966, इसके चेयरमैन थे आपके AP जैन। कमेटी ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, इसके चेयरमैन थे आपके रफ़ीक जकारिया, 1963 में ये कमेटी आई थी। और कमेटी ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ जो है 1965-68 में आई थी। इसमें जो ये डील किया गया कि सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। चलिए, कमेटी ऑन बजटरी रिफॉर्म्स इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कमेटी थी आपकी बजटरी रिफॉर्म जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी थे उसके ऊपर एक कमेटी आई 1974 में, गिरिजापति मुखर्जी, ठीक है, इसके चेयरमैन थे। स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड लॉज ऑफ अर्बन बॉडीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ये कमेटी आई थी। स्टडी ग्रुप हुआ था ये आपका, ठीक है, किसके ऊपर? आपको जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या जो अर्बन बॉडीज़ है उनकी पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे, या फिर उनके लॉज क्या है, ठीक है। 1982 में KN सहाया था KN सहाया जो इसके चेयरमैन थे। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन आया 1985-88, CM कोर्रिया जो है इसके चेयरमैन थे। ये कमेटीज़ कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिला आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ या अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। अगस्त 1989 में क्या हुआ? राजीव गांधीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नगरपालिका बिल। नगरपालिका बिल आया आपका कब? 1989 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो। तो उसमें जो है आपके म्यूनसिपल बॉडीज़ थी उनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए लोकसभा में कहा गया, ठीक है, ये बिल लाया गया। लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ, इसलिए सितंबर 1991 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने जो है एक इंट्रोड्यूस किया आपके म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए एक बिल, जो मॉडिफाइड था, थोड़ा सा उसमें चेंजेस इन्होंने लाए लोकसभा में, ठीक है। और ये दोनों हाउसेज में जो है पास हो गया आपके दिसंबर 1992 में। और इसको जो है बाद में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992
कहा गया। ठीक है, ये जो फोर्स में आया, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993। तो ये आपने इसमें याद रखना है ये कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो प्लीज़ एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि प्लस जो है आपका सब्सक्रिप्शन ले लें। प्लस जो है कोर्स हमारा लॉन्च हो गया है, 6 मई से शुरू होने वाला है आपका क्रैश कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसमें जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको कवर करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो एक अच्छा सेशन रहेगा। तो प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि आप रेफरल कोड यूज़ करना ना भूलें, ठाकुर बेगी बॉक्सर डैश 8191। ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी फ़ी में। तो ठीक है, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।